नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला अभी बौखलाए हुए हैं। उन्होंने बौखलाहट में दो बातें एक साथ कह दी है। एक तो मुस्लिमों के पक्ष में खड़े हुए हैं और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि उनका जो ये बौखलाहट है वो मजहबी नहीं है बल्कि सियासी है। इसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये देख लें कि उन्होंने दो बड़ी बातें क्या कही है। पहली बात तो उन्होंने मुस्लिमों को प्रताड़ित बता दिया है और ये कोशिश की है कि हर जगह पर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय को वो उठाए, वो मुखर होकर उनकी आवाज बने। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अब मजहब से दिक्कत होने लगी है, मुसलमानों से दिक्कत होने लगी है। हिंदुस्तान में अब हलाल से दिक्कत होने लगी है, लाउड स्पीकर मस्जिदों पे लगे हैं, उससे दिक्कत होने लगी है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि इस बीच जो लाउड स्पीकर का विवाद चल रहा है वो भी मुसलमानों के खिलाफ है, बुलडोजर चल रहे हैं वो भी मुसलमानों के खिलाफ है। और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे आवाजें उठ रही है कि मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसकी भी बात उन्होंने की है। यानी यहां तक कह दिया कि यहां पर तो मुसलमानों के कपड़े लत्ते पहनने ओढ़ने नमाज पढ़ने के तरीकों से भी परेशानी होने लगी है। ये बात उन्होंने एक तरह से की, यानी मुसलमानों की प्रताड़ना की। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और ये कहने का अधिकार अब्दुल्ला परिवार को है या नहीं, उसे हम थोड़ा आगे बताएंगे, लेकिन पहले उनकी दूसरी बात कर लें। दूसरे स्तर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल हिंदुस्तान में है मुसलमानों के प्रति, अगर वैसी बात पहले पता होता तो जम्मू कश्मीर के मुसलमान अपना फैसला बदल देते। यानी कि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम भारत के साथ आने का फैसला नहीं करते। ये दूसरी सियासी बात हुई। अब दोनों पक्ष का उनका देखते हैं। पहला तो यही देखते हैं कि आखिरकार उमर अब्दुल्ला के खानदान ने कभी भारत के पक्ष में बात कही है क्या? शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, यानी कि तीसरी पीढ़ी के ये उमर साहब कभी जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाए जाने का पुरजोर समर्थन किया, या फिर इन्हीं के फैसलों के आधार पर जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना? अगर 1947 से पहले की बात देख लें तो भी इनके दादा शेख अब्दुल्ला कभी भी हिंदुस्तान में कश्मीर को लाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आंदोलन चलाया था और वो आंदोलन था लोकतंत्र के लिए। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस का इस्तेमाल किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे वो हरि सिंह के खिलाफ थे। महाराजा हरि सिंह हिंदू शासक थे और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। इससे शेख अब्दुल्ला को लगने लगा कि जब तक यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं बनेगी तब तक मुस्लिमों के हाथ में सत्ता नहीं आ सकती है। अगर राजवाड़े रहे तो महाराजा हरि सिंह के खानदान के ही राजा होंगे और मुस्लिम शासन यहां नहीं हो सकता। और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस का समर्थन लिया। आखिरकार देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर हमला किया तो उस समय शेख अब्दुल्ला भारत से अपील नहीं कर रहे थे, भारत सरकार से ये नहीं बोल रहे थे कि जो कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला हुआ है उसकी सुरक्षा में फौज भेजे, बल्कि हरि सिंह घबराए हुए थे और महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। फिर उन्होंने भारत में कश्मीर का विलय किया और इसलिए भारतीय फौज वहां पर पहुंची और पाकिस्तान को खदेड़ा। हालांकि जो विवाद यूएन में पहुंचा उसके कारण अभी भी कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन उसके बाद शेख अब्दुल्ला को ये लग रहा था कि चलो
कुछ नहीं हुआ तो हरि सिंह गए और उसके बाद यहाँ डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था लागू होगी तो मुस्लिम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो उस समय कश्मीर को प्रधानमंत्री माने जाते थे, शेख अब्दुल्ला। उसके बाद से अभी तक अगर देखें 47 से बाद तक, तो जम्मू कश्मीर के सीएम किसी हिंदू को बनाए जाने की संभावना भी कम नजर आ रही है, क्योंकि अब जो चुनाव होंगे डिलिमिटेशन के बाद, वही चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ऐसे में स्थितियां ये हो सकती है कि जम्मू कश्मीर में किसी हिंदू को सीएम बनाया जा सकता है। दूसरी बात जो है, जिस फैसले की बात ये कर रहे हैं कि उस समय हम फैसला कर लेते कि हमें हिंदुस्तान में रहना है या पाकिस्तान में। अगर इनको पाकिस्तान जाना था तो इन्हें कोई नहीं रोक रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अंग बनाने के लिए इनके परिवार ने कोई काम ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसके लिए इन्होंने पुरजोर कोशिश की कि ये कश्मीर आज़ाद हो जाए और उसके बाद पाकिस्तान के पास चले जाए। उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला हो या शेख अब्दुल्ला को कई बार जेल जाना पड़ा और उस समय इनके परम मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी कॉन्स्पिरेसी की चीन और तुर्की के साथ मिलकर कि जम्मू कश्मीर किसी तरह से फिर से आज़ाद हो जाए, यहाँ रेफरेंडम कराया जाए और फिर वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ चले जाए। कैसे स्थिति शेख अब्दुल्ला की भी रही। फारूक अब्दुल्ला भी कई बयान दे चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या का भी जो समाधान होगा, विवादों का समाधान होगा, वो पाकिस्तान के रास्ते ही होगा। पाकिस्तान को बीच में घुसेड़ने में फारूक अब्दुल्ला ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। अब उमर अब्दुल्ला भी उसी रास्ते पे हैं, इन्होंने भी कई बार इसके संकेत दे दिए हैं। अब इस फैसले के बाद बात करते हैं कि उमर अब्दुल्ला की बौखलाहट पूरे हिंदुस्तान में हो रहे मुस्लिमों के साथ अन्याय के लिए है, लेकिन अब इस पर भी उमर अब्दुल्ला को वो बात याद रखनी चाहिए जब जम्मू कश्मीर से मुस्लिमों ने हिंदुओं को भगाना शुरू किया था, जब कश्मीर की घाटी में जिहाद चल रहा था। और अभी हाल में एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल्स, जिस पर पूरे हिंदुस्तान में बवाल हुआ। उसने उस समय की स्थितियों को कुरेद कर रख दिया जब 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में जिहाद किए जा रहे थे हिंदुओं के खिलाफ, जब कश्मीर घाटी को हिंदुओं से मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा था। उस समय उमर अब्दुल्ला क्या कर रहे थे और उनके अब्बा फारूक अब्दुल्ला जो सीएम थे, उनसे वो क्यों नहीं पूछ रहे थे कि ये जो मस्जिदों से अजान के बाद ये अभियान चलाया जाता है, बोला जाता है कि या तो इस्लाम कबूल करो या घाटी छोड़ दो, यहाँ के हिंदुओं को भगाए जाने की जो मुहिम चल रही थी, उस समय उमर अब्दुल्ला 18 से 20 साल के बीच दिखे थे। और 18 से 20 साल कोई बच्चा नहीं होता है, और उस समय इनके अब्बा फारूक अब्दुल्ला वहाँ के सीएम थे। इन लोगों ने मिलजुल कर पूरे घाटी में मुस्लिमों को इस तरह की छूट दी कि यहाँ के हिंदुओं को कैसी तरह से बाहर जाने के लिए मजबूर करो। और वो स्थितियाँ आई जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ और आज घाटी के क्षेत्र में मुस्लिम इतने बहुसंख्यक हैं और जिस तरह की स्थिति में हैं उसका कारण उसी समय का रहा है। उस समय सीएम आवास में बैठकर उमर अब्दुल्ला को अपने पिता फारूक अब्दुल्ला को ये बताना चाहिए था कि ये जो मस्जिद के लाउड स्पीकर से दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, AK-47 लेकर सड़कों पर जो आतंकवादी घूम घूम कर कश्मीरी पंडितों के घरों के पास जा जाकर उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हिंदुओं के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उस समय तो वो बच्चे थे और विदेशों में पढ़ के आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय ऐसी कोई बात नहीं कही। लेकिन आज जब कानूनी तरीके से कोई कार्रवाई हो रही है, लाउड स्पीकर हटाने की मांग हो रही है, तो इन्हें प्रताड़ना दिख रही है। जब कानूनी तरीके से हिजाब पर प्रतिबंध स्कूलों में लगाने की बात कर रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामला चल रहा है, तो उस समय इन्हें मुस्लिमों के ऊपर अन्याय की बात याद आ रही है। तो बेसिकली बात तो यही है कि उमर अब्दुल्ला का ये बौखलाहट
उनके सत्ता के खिसकने के डर के कारण है, लेकिन वो इसे मजहबी रूप देना चाहते हैं। और जिस क्रूरता से इन लोगों ने कश्मीर से हिंदुओं को भगाया है, अब उन्हें वो बातें याद करके डर लग रहा है कि हिंदुस्तान में भी कहीं मुसलमानों के साथ कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।